दिल्ली में पॉल्यूशन एक ऐसी महामारी बन चुका है जिसका सॉल्यूशन फिलहाल तो न ही सरकार के पास है और न ही सिस्टम के पास। ऐसे में हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अब दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पॉल्यूशन जैसी महामारी का सॉल्यूशन अब लॉकडाउन है? ये देश की राजधानी दिल्ली है। इसकी आबो हवा में प्रदूषण ने ऐसा जहर घोला जिसके चलते दिल्ली के कोने कोने में जहरीले स्मॉग की परत। मौजूदा वक्त में दिल्ली एक ऐसे गैस चेंबर में तब्दील हो गई जहां सांस लेना मौत को दावत देना है। शायद तभी दिल्ली के लोग अब मास्क लगाकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस दिल्ली में AQI के लेवल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यानी हर सांस के साथ जहरीली हवा सीधा फेफड़ों पर अटैक कर रही है। पॉल्यूशन इतना भयावह कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मुकाबला कैसे करें। हालात इतने बदतर कि अब एयर प्यूरिफायर दम तोड़ रहा है। ये देखिए दिल्ली में पोल्यूशन किस स्तर तक है। ये मेरा प्यूरिफायर है डाइसन का, और ये देखिए ये एक हफ्ते में इतनी धूल इसमें भर गई है, क्योंकि मैं देख रहा था कि ये जो AQI को कम नहीं कर पा रहा था, 100 के नीचे नहीं ले जा पा रहा था, और डाइसन जो है हमेशा 20, 25, 15 तक ले आता है। तो ये देखिए इतनी धूल इसमें फंसी हुई है। ये सिर्फ एक एयर प्यूरिफायर, मगर दिल्ली में प्रदूषण के चलते हर इंसान के फेफड़ों की हालत ऐसी ही हो चुकी है, क्योंकि जब भी AQI का आंकड़ा 300 के पार जाता है तो ऐसे हालात को मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। लेकिन दिल्ली में AQI पिछले एक हफ्ते में कई बार 500 पार कर चुका है। एयर क्वालिटी मापने वाली स्विस कंपनी IQ एयर के मुताबिक दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। करीब करीब हवा जहरीली हो चुकी है। तभी सरकार ने पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली NCR में 18 दिसंबर सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 लागू का ऐलान किया। आपको बता दें ग्रैब 4 में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। BS4 के व्यावसायिक वाहनों की एंट्री पर रोक लगेगी। जरूरी प्रोजेक्ट छोड़कर सभी निर्माण कार्य बंद होंगे। तमाम स्कूल और कॉलेज हाइब्रिड मोड पर होंगे। कचरा या फिर ईंधन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। माइनिंग, स्टोन क्रशर, ईंट भट्टे और खनन पर रोक होगी। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को ये डायरेक्शन जारी की गई है कि सुबह से मैक्सिमम अटेंडेंस आपके दफ्तरों में केवल 50% होनी चाहिए। बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम के तहत ही काम करवाएं, और इसके साथ साथ कारपूलिंग को बढ़ावा दें। ऑफिस के टाइमिंग को अलग अलग हिस्सों में बांटें। आवश्यक नहीं है कि सभी एक टाइम पे आके एक टाइम पर ही वापस जाएं। इस तरह के कुछ डायरेक्शंस लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं, और जो इनका पालन नहीं करेगा उनको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1961 के सेक्शन 15 और 16 के तहत जुर्माने का भी प्रावधान हमने रखा है। उनसे पूछो, वो बेचारे फर्जीवाड़े के अलावा उनको शब्द भी नहीं आते। एक बार आप उनको पूछना कि तुम्हें और अगर कुछ अल्फाज बोलने होंगे तो कहेंगे फर्जीवाड़ा। कुछ और को बोल के दिखाओ, कहेंगे फर्जी। उन बेचारों ने जिंदगी में फर्जी के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। उनकी मानसिकता ही फर्जीवाड़े की है। अब बताइए, एक वे स्टेशन उनके लगाए हैं, लगाए कहाँ वो भी उन्होंने तय कर रखा। हमारे से तो हमें तो लगे लगाए मिले हैं। वहां खड़े होकर कह रहे देखो जी पेड़ों के नीचे लगा दिया। इससे बड़ा फर्जी हो सकता है जिसने लगाया वो कह रहा है ये देखो पेड़ों के नीचे लगा दिया। फर्जी लोग हैं। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत भी जारी है, आरोप प्रत्यारोप की बौछार भी, मगर वक्त रहते दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हुआ और हालात ऐसे ही बनी रहे तो बहुत जल्द दिल्ली में लॉकडाउन जैसे हालात होंगे। क्योंकि साल 2014 में चीन में कुछ ऐसी तस्वीरें थी। प्रदूषण ने कोहराम मचाया था, लिहाजा चीन ने पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए लॉकडाउन लगाया, राहत मिली। ऐसे में दिल्ली में फैली पॉल्यूशन वाली महामारी को हटाने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।